ऑलराइट, तो मैं कह रहा था कि आज हम जो देखेंगे कि किस तरीके से हम ये वाला जो हेडर सेक्शन है इसको एडिट करते हैं जब हम कोई ऑलरेडी बना बनाया टेम्पलेट है जो एक डेमो साइट है उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर अपनी वेबसाइट को दिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट हमें हेडर भी आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें फुटर भी आ जाता है। अब इनको कहीं ना कहीं एडिट तो करना पड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने एक पेज बनाया एंड दैट पेज इज़ अबाउट डेमो, लेकिन इस पेज को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और ये फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, मैं ये नंबर चेंज करना चाहता हूँ बट अब ये चेंज नहीं है, किस तरह करूँगा? अगर मुझे यहाँ पे ये सेक्शन है जैसे कॉन्टैक्ट लास्ट में, मैं इसको यहाँ पे अब होम के बाद रखना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? अगर ये लोगो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और है और यहाँ मुझे कुछ और लगाना है वो कैसे करूँगा? ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बैकएंड में लेके जाता हूँ। इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, अगेन WP एडमिन करके लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा जो है लॉगिन हो गया है वेबसाइट। ठीक है, अब क्योंकि ये लॉगिन हो गया है तो मैं इसको आप फ्रंट एंड से दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे सेक्शन नजर आएगा एडिट वाला। अब देखो यहाँ पे ना ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कस्टमाइज, उसके बाद न्यू एडिट विद एलिमेंटर ऑन ऑल द थिंग्स आर कमिंग ओवर हियर। ठीक है, अब क्यों मैंने आपको बोला कि भाई मुझे तो हेडर एडिट करना है। जब मैं ये सेक्शन एडिट करता था इसके लिए मैं जाता था एडिट विद एलिमेंटर, है ना, लेकिन अगर मुझे हेडर एडिट करना है, हेडर या फुटर एडिट करना है जैसे कि ये फुटर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए मैं जाऊँगा कस्टमाइज पे। ठीक है, आपको हेडर और फुटर एडिट करने के लिए हमेशा कस्टमाइज में जाना पड़ता है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, तो देखो ये हमारा जो सेक्शन है उस कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद ये सेक्शन कहीं ना कहीं हमारा ओपन हुआ है। अब यहाँ साइड में आपको बहुत सारे टूल्स जो है दिखाई दे रहे हैं, एक तरीके से कह लीजिए फंक्शंस या फीचर्स दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारा उस कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर आता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर मैं होवर करूँगा, देखो पेंसिल बटन आने लगा। इससे पहले एडिट विद एलिमेंटर करते थे तब नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है। सो नाउ इफ़ यू वांट टू एडिट ये नंबर, तो आप क्या करोगे? इस पेंसिल पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पेंसिल पे क्लिक करोगे देखो नीचे से ये ओपन हो गया कुछ सेक्शन, ये एक सेक्शन ओपन हो गया नीचे। अब ये सेक्शन में आप देखो ये जो बटन है इसका, ये देखो ये रहा बटन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे बटन पे, जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे आपका साइड में ये सेक्शन ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे देखो ये नंबर है। एंड इफ़ आई वांट टू कीप माय नंबर ओवर हियर तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ जैसे 9940560178। तो देखो मैंने इस तरीके से नंबर डाला और ये नंबर यू कैन सी ओवर हियर एज वेल। राइट, अब यहाँ पे एक इस पर लिंक भी लगा हुआ है कि भाई मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा, तो वो लिंक ये बना हुआ है नीचे, हम इसको चेंज कर देते हैं। मैं इसको करता हूँ TEL:9940560178। दिस इज़ वॉट द लिंक इज़। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स में क्या होता है, आप जब वेबसाइट के अंदर जाते हो और आप सीधा नंबर पे क्लिक करते हो फ़ोन से यूज़ करते हुए, तो क्लिक करते ही सीधा कॉल लग जाता है। तो वो कॉल लगाने के लिए ये वाला लिंक ऐसे डाला जाता है TEL: उसके बाद आपका नंबर। ठीक है, तो ये आपका डल गया, तो ये आपका लिंकेबल एक जो है नंबर यहाँ पे बन गया। ऑलराइट, तो ये आप ऐसे चेंज कर सकते हो। अब ये देखो, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ इट। ये ट्रांसपेरेंट है, आई वांट टू ब्रिंग अ कलर ऑन इट। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? इस पेंसिल बटन पे ही क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हो डिज़ाइन, ये जनरल था, ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ देखो टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर कलर है। ठीक है, बॉर्डर फॉर नाउ इट इज़ वाइट इन कलर। अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। सपोज आई वांट टू कीप अ बैकग्राउंड कलर एंड दैट इज रेड, आई एम जस्ट कीपिंग रेड। इज दिस ओनली? दिस फंक्शन इज नॉट वर्किंग है, क्योंकि कुछ फंक्शन देखो कभी कभी क्या होता है कि एक तो यहाँ पर है, इसके अलावा एक और सेक्शन है जहाँ पे सेम फंक्शंस हमें मिलते हैं, तो एक बार हम वहाँ से भी इसको ट्राई करेंगे।
बट एक बार मैं इन बाकी फंक्शंस को भी ट्राई कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे अगर काम नहीं कर रहा तो वहाँ पे ट्राई करेंगे। ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेट मी पब्लिश दिस सेक्शन और इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो ये सेक्शन दोबारा ओपन हो गया। यहाँ अगेन चलते हैं, लेट्स गो टू बटन। ठीक है, हमने बटन पे क्लिक किया, यहाँ हम बटन हमारा ये आ गया सेक्शन। यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब, डिज़ाइन में चलते हैं एंड देन अगेन लेट्स गो चेंज द कलर। थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच आ रहा है। अच्छा, नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ जी। ओके, अभी ठीक है क्या? हाँ अभी ओके। ऑलराइट, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? अभी हम लोग कस्टमाइजेशन का सेक्शन देख रहे थे, ये वाला इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ मैंने ना इसके, मैं सोचा कि इसके बैकग्राउंड को, कलर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले जनरल सेटिंग्स में था जिसमें मैंने नंबर चेंज किया और वहाँ पे लिंक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जब मुझे डिज़ाइन चेंज करना होता है तो मैं डिज़ाइन वाले सेक्शन में आता हूँ और इसका डिज़ाइन चेंज करता हूँ। बट क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सेक्शन है ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट है, इसकी वजह से शायद ये वाला फंक्शन हमारा जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको डाला ऐसे करके कलर, देखो ये कलर चेंज किया बट दैट कलर इज़ नॉट गेटिंग विजिबल ओवर हियर। इसका मतलब ये है कि वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ यहाँ पे दूसरे सेटिंग्स लगा रखे होंगे जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा। बने बने टेम्पलेट्स हैं, कभी कभी उसमें यहाँ से नहीं कहीं और से कुछ सेटिंग्स किए होंगे जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। चलो इसको हम एक बार बाद में देखेंगे, इस बटन के कलर को चेंज करना बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने देखा कि किस तरीके से हम ये हेडर वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको हम चेंज करें। देखो मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया। अब अगर आपको लोगो चेंज करना है, सो हाउ विल यू डू दैट? उसके लिए भी आप इस लोगो के बटन पे यहाँ पे देखो पेंसिल आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, या तो आप नीचे यहाँ पे डायरेक्ट ये ऑप्शन है साइट लोगो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ मैं इस तरीके से लोगो। सो मैंने जैसे रिमूव किया, देखो आपका जो लोगो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पे कोई दूसरा लोगो जो है वो अटैच कर देते हैं। सपोज करो यही मेरा लोगो है, मैं इसको अटैच कर देता हूँ। नाउ यू सी द लोगो इज बैक। तो जो आप कहोगे कि भाई ये लोगो है तो ये लोगो लगा दिया। आप इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। सपोज यू वांट इट टू बी इन द सेंटर हियर, आप यहाँ पे चाहते हो तो बस आपको इसको ड्रैग करना है। देखो ये 3 कॉलम बने हैं, ये बीच वाले में डाल दी मैंने, तो अब ये सेंटर में आ जाएगा, ये सेंटर में आ गया। अब इसको मुझे इधर रखना है तो इसको मैं प्राइमरी मेन्यू को यहाँ ला के रख दूँगा। सर यहाँ पे आके सेंटर में आके तो चेंज हो गया ना, वो एन वाला सिंबल आ गया। हाँ, यहाँ पे आके चेंज हो गया। ये क्या हमने शायद, एक सेकेंड, इसको हम दो जगह से सेटिंग थी इसकी। ठीक है, तो दोनों जगह से हम इसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ गया मैं इस पर करता हूँ क्लिक, अब यहाँ देखो अभी भी ये लोगो दिखाई दे रहा है पुराना वाला, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखो आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था ना, 2 जगह से, एक तो मैंने बटन पे क्लिक किया तो बटन पे एक जगह लोगो मांग रहा था, इस पर क्लिक किया तो इस पर एक जगह लोगो मांग रहा था, तो ये 2 जगह आ रहे थे, तो इसलिए मैंने उसको दोनों जगह से हटा दिया पुराना वाला लोगो। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया ऐसे करके। तो अब आप इसको मूव कर सकते हैं। आप बटन पे अगर दाएं तरफ लाना तो यू कैन इवन ब्रिंग द बटन एज वेल। देखिए बटन भी इधर आ गया, इधर। अब लोगो में इधर लगाना चाहूँ तो ये मैं यहाँ लगा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू चेंज इट, यू वांट टू मूव इट। ठीक है, यू कैन मूव इट सो लाइक दिस। तो ये चीज़ें आप कर पाते हो यहीं पे आके। इसके अलावा मान के चलो भाई ये बैकग्राउंड फिलहाल ट्रांसपेरेंट है एंड आई वांट टू मेक इट, ये वाला जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट है, बट मैं इस ट्रांसपेरेंसी को हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन वी विल गो टू डिज़ाइन। मैंने क्या किया, मैंने इस पेंसिल पे क्लिक किया, ये पेंसिल पूरे बॉक्स का है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे फिलहाल ये हमें दिखा रहे हैं वाइट। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे कलर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे कलर का इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। इसके लिए कुछ अलग सेटिंग्स हैं, उनको हमें करने पड़ेंगे। बट जो हमने
हमने पेज बनाया था वहाँ पे दिख जाएगा। हम इसको यहाँ से कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। अब मान के चलो कि हमारा जो हेडर है वो हमने कर दिया एडिट, ऑलराइट। अब हमने क्योंकि इसको एडिट कर दिया है, हम इसको एक बार जाके व्यू करने की कोशिश करते हैं। हमारा दूसरा वाला पेज अबाउट डेमो, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पेज है इसमें जो कलर है वो आपको रेड नजर आ रहा है ना। अब ये रेड इसलिए नजर आ रहा है, देखो इसकी जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे कुछ अलग सेटिंग की हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, कलर में चेंज, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने हेडर को जो है आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। अभी रेड डाला तो रेड आ गया, अगर आप इसको किसी दूसरे कलर में रखेंगे, जैसे रेड की जगह मैं यहाँ पे मान के चलो थोड़ा हल्का सा ग्रेइश कर देता हूँ, इस तरीके से हल्का सा रेडिश और ग्रेइश में कुछ इस तरीके से। अगेन आई पब्लिश इट एंड आई कम टू माई दिस पेज एंड आई रिफ्रेश एंड यू विल सी द चेंज इज देयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेक्शन को एडिट करते हैं। तो पहला सेक्शन जो हमारा एडिट था वो था कस्टमाइजेशन के अंदर। हमने कस्टमाइजेशन के अंदर गए और यहाँ जाके हमने इसको चेंज किया, ठीक है। तो यहीं पे आप ऐसे ही फुटर को भी करते हैं। जैसे ये देखो, ये फुटर है, देखो यहाँ फुटर में अभी भी लोगो लगा हुआ है, दूसरा वाला, इसको भी करना है। तो अगेन अगर आप इस पर क्लिक करोगे पेंसिल पे तो ये सेक्शन हट जाएगा और ये फुटर वाले का सेक्शन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखो चेंज हो गया और फुटर वाले का सेक्शन आ गया। ये कॉपीराइट वाला सेक्शन यहाँ पे आ गया, ये आपका HTML वाला सेक्शन यहाँ पे आ गया, ये आपका मेन्यू का सेक्शन है वो यहाँ पे आ गया। तो ये 3 सेक्शन आपके ऐसे आ गए। अब मान के चलो मुझे लोगो चेंज करना है, तो यू सी द लोगो इज हेयर, आई वांट टू चेंज इट, आई वांट टू रिमूव फ्रॉम हियर एंड आई वांट टू पेस्ट समथिंग एल्स ओवर हियर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कुछ और डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मीडिया आपको जाना पड़ेगा, ऐड मीडिया एंड देन यू विल हैव टू सेलेक्ट। मैंने यही वाला रखा था एज ए लोगो, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट हो गया। ऐसे ही आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहें, यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी द टेक्स्ट एंड नाउ यू कैन चेंज द टेक्स्ट। ऐसे ही मेन्यू को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो ये सेक्शन है वो बैकएंड से होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। बट अगर आप ये जैसे मैंने सेक्शन को चेंज किया वो कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, अगेन यू विल हैव टू क्लिक ऑन पेंसिल, you will have to go to design and from here you will have to check the color। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर हम देखते हैं कहाँ पर है, आई डोंट सी बैकग्राउंड कलर, ये रहा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे है ना, ये रहा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आपको जाना है एंड आपको कलर सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मान के चलो मुझे ये कलर लेना है, तो देखो ये कलर आ गया इसमें एंड नाउ यू कैन पब्लिश। सो आफ्टर पब्लिशिंग इफ यू गो हियर और आप बॉटम में आओगे तो देखो फिलहाल वाइट है, बट इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, सो यू विल सी द चेंज। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो लाइक दैट यू कैन चेंज। अब ये चेंज सब जगह होगा, चाहे मैं किसी पेज में चला जाऊँ यू विल सी दैट चेंज। मैं होम में आऊँगा तो होम में भी आपको ये चेंज नजर आएगा, ठीक है। मैं सर्विसेज में जाऊँगा तो सर्विसेज में आपको भी ये चेंज नजर आएगा, देखो ये सर्विसेज में, ठीक है। हेडर में आपको नहीं आ रहा है क्योंकि हेडर के लिए इन्होंने अलग सेटिंग्स की हुई हैं जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रही, हम उनको देखेंगे। बट फुटर का आपका जो है नॉर्मल है, इसलिए वो बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। तो आपके पास भी क्योंकि आप यही वाला टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपके केस में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो आपको अभी ये ऊपर वाला जो है वो चेंज करना है, नीचे वाले में आपको ये वाला सेक्शन जो है एक बार चेंज करना है और इसको डन करना है। इसके बाद हम इसके कुछ आगे के पार्ट्स में देखेंगे, ठीक है।